आई एम पवन कुमार। अब हम आज जो लेक्चर वन का जो टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम रहेगा हमारे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा स्ट्रेस। आज का जो हमारा टॉपिक यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं डेफिनेटली जो हमारी यूनिट वन है उसका फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो भी जिस रिगार्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेंगे एसएससी रहेगा, पीएससी सिविल के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, स्टेट जेई रहेगा, और ये डिप्लोमा में आपको हेल्प करने वाला है। दोस्तों ये सब रिगार्डिंग हम यहाँ सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर हम आएंगे। तो कुल मिला के मेरा जो है हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट जो चल रहा है, हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस यूनिट का पहला टॉपिक है स्ट्रेस, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, या इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको इस वर्ड की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक्स चीज या बेसिक्स जो डेफिनेशन होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर जो एनरोल होती है, उसके बारे में मैंने आपको इसका बेसिक आपको समझाया है। दोस्तों इसके आने वाले लेक्चर में हम बहुत सी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत से पैरामीटर जो इफेक्टिव होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट का आज मैं शुभारंभ करने वाला हूँ, जिसका नाम है स्ट्रेस। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बेसिक ही क्लियर कर दिया कि हम ये स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ रहे हैं, और हमारे जो यूनिट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस का जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, वो अभी आपको एक बात बताओ, जस्ट जनरल सी बात है, हम यहाँ पर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है स्ट्रेस। तो ये यूनिट का पहला टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखना कि अगर मैं आपसे बात करूँ, जनरल इसकी बात करूँ कि स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ, या स्ट्रेस जो है वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट है उसमें कैसे एनरोल लगता है, तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर आता है स्ट्रेंथ। तो दोस्तों स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं आपके सामने डिफाइन करूं किसी भी मटेरियल की सबसे पहले मैं एक पॉइंट ये लिख रहा हूँ स्ट्रेंथ, और दूसरा पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं मैं डिफॉर्मेशन। इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, स्ट्रेस बनता है। अभी कैसे बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला स्ट्रेंथ। तो जनरल सी बात है कि आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, ताकत, या मैं बोल सकूं इससे ज्यादा मैं अगर आपको डेफिनेशन देना चाहूँ तो कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ ये पेन, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, या इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, या इसको दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या आरोपित कर दिया वहां पर। अब वहां पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये फोर्स कैसा होना चाहिए, क्या फोर्स होता है, क्या लोड होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो पूरा फंडामेंटल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस जो है दो फैक्टर से कंपाउंड हुआ है हमारे स्ट्रेस में, पहले स्ट्रेंथ और दूसरा है जो हमारा डिफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी मटेरियल होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, आप खुद जानते हो हमारी क्या है,
इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपने देखो अपने तो क्या है सिविल इंजीनियरिंग, में इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग है तो हम बना रहे हैं, कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर इंजीनियरिंग में क्या होगा, उसके अंदर हमें क्या देनी है, कंस्ट्रक्शन करना, उसकी इकोनॉमिक देनी, ठीक है, उसको सेफ्टी जोन प्रोवाइड करना है और वो कम से कम समय में बने। तो इस प्रकार के प्रोसीजर से हमने एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया। क्यों किया दोस्तों, ऐसी क्या आफत आ गई कि हमने जो है एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को खड़ा, क्योंकि हमारी जरूरत थी, ठीक है, क्यों थी, क्योंकि हम उसमें या तो रहेंगे या सामान को रखेंगे या एनीथिंग, और भी कई प्रोस्पेक्टस होते हैं बिल्डिंग स्टोरेज के लिए या लाइफ के लिए। जनरली अगर मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल के लिए, हम किसी भी बिल्डिंग में रहने के लिए हमारा यहाँ आवागमन के साधन या ट्रैफिक के लिए रोड हो सकता है, ठीक है, आप देख सकते हो रोड आवागमन ट्रैफिक के लिए हम यूज करते हैं, बिल्डिंग रहने के लिए यूज करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, स्टोरेज बिल्डिंग हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो सकती है। तो कुल मिला के बात कहाँ पे आ रही कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हमारे उपयोग के लिए। अब वो उपयोग क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं वो उनमें से कोई सा भी उपयोग हो सकता है। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेस की। अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले उस पर क्या लग रहा होगा, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी फ्लोर पे, जैसे मैं इसी फ्लोर पे खड़ा हूँ तो क्या लग रहा होगा, मेरी बॉडी का वेट इस फ्लोर पर लग रहा होगा या लोड लग रहा होगा, वो मैं पूरी डेफिनेशन बताऊंगा। ये दोनों अलग चीज है सब यूनिट, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्ट्रेंथ जो हमारा स्ट्रेस है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। सर बोलो, सर आपने तो बताया, चलो ठीक है, ये समझ आ गया सर हमको कि हमारा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और इसी के लिए हम सेफ्टी पर्पज या इश्यू के लिए हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इश्यूज हमने तैयार कर लिए या बना लिए, ठीक है। सर बताओ, आपने चलो ये भी समझ आ गया कि स्ट्रेस का जो है स्ट्रेस जो जहां से जनरेट हुआ है दोस्तों, वो दो पार्ट में मिलकर बना है, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन। अब सर ये तो बताओ सर कि स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन होता क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, ताकत। अब ताकत कैसे होती है, कोई कंपोनेंट या मटेरियल होगा जिसपे लग रहा होगा लोड या फोर्स, उसको रेजिस्ट करने की क्षमता को हमने क्या बोला है, उसकी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ जो है, अब ये तो चलो आपको समझ आया होगा कि स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी बॉडी, किसी भी मटेरियल या किसी भी सरफेस पे अगर या फोर्स या लोड अगर उस पर लग रहा है तो वो बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर पा रही है, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिखा रेजिस्ट, ठीक है, रेजिस्ट मतलब रोकना, यानी कि उसकी क्षमता का वो आकलन कर रहा है। अगर वो किसी अब मैं बोल रहा हूँ कि जो रेजिस्ट है इसको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, हमारे डिफॉर्मेशन के पार्ट से, ठीक है। किससे कर रहा हूँ मैं, रेजिस्ट जो है डिफॉर्मेशन के पार्ट से कंसर्ट कर रहा हूँ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। डिफॉर्मेशन क्या है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। डिफॉर्मेशन क्या है, अगर किसी बॉडी के फोर्स या लोड लगा, तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस रिएक्शन जनरेट होंगे उसको रोकने के लिए। तो मैंने क्या बोला, सब मैंने बोलते हो रेजिस्ट कर रहा है एक लिमिट तक, तो वो उसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, तो किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट जो उसको कैरी कर ले, जो उस पर फोर्स लगा है, जो रिएक्शन लगा है, वो उसको कैरी कर ले, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेंथ नाम दे दिया। और दूसरा होता है डिफॉर्मेशन। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। अब मान लो, अब आने वाले आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और उनकी बिहेवियर्स और उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो जैसे मैं ये मेरा मार्कर है, इसमें मैंने जैसे मैंने इसको क्या करा, दबाने की कोशिश, खींचने की कोशिश की, खींचा, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, हमारा जो गोल है इसमें मैंने फोर्स मारा, बट रिएक्शन फोर्सेस भी आए होंगे, वो दिख नहीं रहे, बट ये क्या है, रिजिड है, तो इस पे क्या है, इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट तो डला होगा, वो दबी होगी, तभी तो वो रिएक्शन वापस जो है वापस रिटर्न होके आती है। तो दोस्तों यही चीज होती है कि कोई भी मटेरियल जिसके ऊपर
फोर्स या लोड लगता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, डिफॉर्मेशन। तो जो स्ट्रेस है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन। अब मैंने लगाया किसी भी बॉडी पर फोर्स या लोड, और वो बॉडी रिजिड है क्या, सॉफ्ट है या वुड है या ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, उनमें हमने लगा दिया फोर्स या लोड। अगर वो बॉडी एक लिमिट तक उस लोड को रेजिस्ट कर पा रही है या उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। जो मैंने ये रेजिस्टेंस नाम लिखा दोस्तों, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेस नाम दे दिया। तो बताइए दोस्तों कितना अच्छा टॉपिक है, हम समझ नहीं पाते, चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे को चीज समझ आती है। ठीक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं दोस्तों कि स्ट्रेस क्या है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, है ना, स्ट्रेस क्या है। अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन देना चाहूँ स्ट्रेस की, तो मैंने क्या लिखा कि जो हमारी सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस जो है इसके दो फंक्शन है, एक तो स्ट्रेंथ हो गया प्लस दूसरा मैंने क्या बोला, डिफॉर्मेशन आ गया। इन दोनों से हमारे पास क्या निकल के आया, हमारा स्ट्रेस जो है एज ए फंक्शन निकल के आया। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस का फॉर्म बोला। ठीक है, जो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस होती है। एक लिमिट तक अगर किसी बॉडी पर लोड, और एक किसकी वजह से जनरेट हुए, हमारी बॉडी पर क्या लग रहे थे, लोड या फोर्स। तो मैं दोस्तों कह सकता हूँ हमारी बॉडी पर लोड या फोर्स लग रहे थे, ठीक है, एक लिमिट तक उसने रेजिस्ट किया, ठीक है, तो उसको मैंने दो कंपोनेंट में चेंज कर दिया, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन। और जो रेजिस्टेंस था एक लिमिट तक, उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है बॉडी, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, हमारा स्ट्रेस दे दिया। अब तो बताओ कि जनरली अगर हम बात करना चाहते हैं, जनरली देखो, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा पॉइंट। पहला मैंने डिफाइन कर दिया कि स्ट्रेस किसको बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि जो सर, अब ये चीज तो आपने बता दी कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो दो कंपोनेंट में आपने डिवाइड कर दिया, स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन। बॉडी पे लग रहा है एक लिमिट तक अगर स्ट्रेस लग रहा है, और एक बॉडी जो है लिमिट तक उस लोड या फोर्स को दे पा रही है, तो उसको आपने सर स्ट्रेस बता दिया, मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया। अब ये तो बताओ सर, एक्चुअल में ये स्ट्रेस की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी कि अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं, स्ट्रेस के नेचर की बात करूं, तो तुम सब देखते होंगे कि पहला कौन सा होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसको मैं खींचना चाहूँ तो इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये इसका नेचर हुआ कि वो खींचने वाला हो सकता है। दूसरा हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, अगर कोई फोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी उसको हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका नेचर क्या हो गया, कंप्रेसिव टाइप का हो गया। तो मैं बात करूं जनरली, सर ये चीज आपने बता दी कि किसी बॉडी पर फोर्स लगा, एक लिमिट तक वो बॉडी उस लोड को कैरी कर पा रही है, तो वहां पे उसके स्ट्रेंथ फिनोमिना ने उसको रेजिस्ट किया।
तो उसका नाम क्या दे दिया हमने, स्ट्रेस दे दिया। चलो सर ये वाला फंडामेंटल समझ में आ गया। सर अब ये बताइए कि इसका नेचर कैसा हो सकता है, किसी भी स्ट्रेस का नेचर कैसे हो सकता है। तुम भी जानते हो, अगर मैं जनरली बात करना चाहूँ तो कोई भी बॉडी या तो खींच सकती है या दब सकती है। तो दो टाइप के जनरली नेचर हो गए इसके, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दोस्तों इसका नेचर भी इसी तरीके से डिफाइन होता है, और इसको मैं थर्ड पॉइंट में जो आपके सामने डिफाइन करना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, मैं क्या कह रहा था, मैंने आपको क्या बोला, बॉडी में मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फोर्स का जो है नेचर कैसा हो सकता है, या तो वो कंप्रेसिव होगा या वो टेंसाइल होगा। जनरली अभी मैं बात कर रहा हूँ उसके टाइप्स, शियर भी होते हैं और भी टाइप्स के होते हैं, पर जनरली मैं इसकी डेफिनेशन के लिए आपको क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट हमने क्या करा, किसी भी बॉडी या मटेरियल पर फोर्स लगाया, तो जो फोर्स होता है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल टाइप का हो सकता है। तो सेकंड में क्या होता है, बॉडी क्या करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस करेगी। अभी मैंने इस चीज को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट पर बॉडी क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, इन बॉडी एट लिमिट रेजिस्टेंस डेवलप। अब ये जो रेजिस्टेंस लिखा, इसको मैंने क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं इसका फंडामेंटल बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसकी स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी या मटेरियल पर हमने फोर्स को अप्लाई किया। अब मैंने जनरली आपको अभी डेफिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके टाइप्स में हम बेसिकली डेप्थ से जाकर हम इसकी स्टडी करेंगे। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पे अप्लाई होता है, और देन उसके कुछ और भी फंडामेंटल है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सर आपने बता दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्ट्रक्चरल पार्ट। दूसरा इसका फिनोमेना क्या है, स्ट्रेस में आ रहे हैं हम सर। सबसे पहले आपने बता दिया कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी हम बनाते हैं, सबसे पहले उसमें स्ट्रेस देखते हैं, क्योंकि वही चीज इंजीनियर अप्लायंस के लिए हम उसको कंफर्ट देने के लिए हम उस बॉडी को स्टेबल देखना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला पार्ट है वो स्ट्रेस देखते हैं। तो सर आगे बढ़िए, आपने बताया कि ये दो पार्ट में टूट सकता है, पहला स्ट्रेंथ और दूसरा डिफॉर्मेशन। चलो सर वो भी मान लिया, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे सर। तो बेसिक डेफिनेशन जो स्ट्रेस की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी पर, फोर्स कौन सा हो सकता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल टाइप का हो सकता है। अब मैंने क्या बोला सेकंड पॉइंट पे, ये बॉडी जो है एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। तो यहाँ मैंने क्या बोला, जो ये रेजिस्टेंस होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आपको इसी पॉइंट पे क्लियर करता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखो, अब इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैंने बोला सर आपने बता दिया कि स्ट्रेस क्या है, एक फोर्स लगाया जनरल सी बॉडी पे, वो कंप्रेसिव और टेंसाइल टाइप का हो सकता है। फिर बॉडी एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, ये भी मान लिया सर आपने। अब आपने बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सर ये चीज हमारे को समझाइए कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर सिंपल भाषा में देखना चाहूँ तो मैंने आपको क्या बोला, एक पर्टिकुलर लिमिट, मतलब लोड देखो क्या हो गया, ये एक ऐसा
इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला, एक स्ट्रेस है। अभी मैंने आपको बताया ना कि रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेस नाम दे दिया, क्योंकि वो क्या करता है, उसके डिफॉर्मेशन को रोक रहा है पर्टिकुलर लिमिट के लिए, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ दोस्तों, जब बॉडी पर एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अप्लाई होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, तो बॉडी अपने अंदर भी एक इंटरनल फोर्स जनरेट करती है या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेस। समझ आया? तो मैं इसको बेसिकली आपको आपके सामने बता दूं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जब बॉडी पर फोर्स या लोड लगा या आरोपित हुआ, तो बॉडी ने क्या करा, एक पर्टिकुलर लिमिट जिसको हमने स्ट्रेंथ नाम दे दिया, उसके फलस्वरूप उसने अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस को डेवलप किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को डेवलप किया, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेस नाम दे दिया। तो मैं इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ, इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ। सर आप सिंपल भाषा में बताइए, ये आपने पूरा इसका बेसिक जो है वो डिटेल हमने डिस्कस कर ली कि आप इस स्ट्रेस कंपोनेंट को वेरियस फंक्शन ऑफ एनी मटेरियल्स, एनी प्रॉपर्टीज, जहां पे भी लाइफ, जहां पे भी अपन देखते हैं, तो कुल मिला के हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूंगा। तो सर आपने वेरियस कंपोनेंट के साथ स्ट्रक्चर को ज्वाइन करके इसकी डेफिनेशन दी। सर हम सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब किसी बॉडी पर एनी बॉडी अप्लाई लोड या फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, देन एट पर्टिकुलर लिमिट, है ना, देन एट पर्टिकुलर लिमिट